हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। तो आज हम लोग कंसाइज केमिस्ट्री एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 6 to 8 सॉल्व करने वाले हैं। तो ऑलरेडी एक वीडियो जा चुका है जहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन नंबर 5। तो एज यूजुअल ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। तो फर्स्ट सेगमेंट रहेगा क्वेश्चंस का, सेकेंड रहेगा एक्सप्लेनेशन और कंसेप्चुअल पार्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आंसर। तो इस वीडियो के बाद भी हमेशा की तरह आप लोगों का कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर। सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन आवर क्लास। Question number 6 is which element from the following has the highest ionization energy? तो A है phosphorus, sodium and chlorine, B is fluorine, oxygen and neon, and C is neon, helium and argon. Explain your choice. तो फर्स्ट आता है phosphorus, sodium and chlorine। तो देखो सोडियम, फॉस्फोरस और क्लोरीन का क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि all the three belong to the same period। तो पीरियड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पीरियड का है कि with the increase in the atomic number the effective nuclear charge increases and with this the atomic size decreases। तो जितना एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल उतना करीब रहेगा और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। तो आउटर मोस्ट शेल से छोटा एटॉमिक साइज वाला एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे राइट में है क्लोरीन और क्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा छोटा है। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? क्लोरीन हैज़ द हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी as atomic size decreases due to increase in nuclear charge, therefore more energy will be required to remove the electron। ठीक है, सेकेंड आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नियॉन। तो तीनों का पोजीशन देखो एक ही पीरियड में बिलोंग करते हैं। तो वही कंसेप्ट है कि सबसे छोटा साइज नियॉन का है और नियॉन इनर्ट गैस भी है। तो नियॉन का इनर्ट गैस है मतलब पूरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है उसमें। तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालना वहाँ से बहुत डिफ़िकल्ट होगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए नियॉन को। तो नियॉन हैज़ द हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आते हैं नियॉन, हीलियम और आर्गन। तो तीनों का पोजीशंस देख लो। तो ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम ग्रुप। ठीक है, और तीनों ही इनर्ट गैस है मतलब तीनों में ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। बट स्टिल यहाँ पे जो हम लोगों का ग्रुप्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है मतलब विद द इंक्रीज इन द ग्रुप, ओके, जितना डाउन द ग्रुप जाओगे उतना नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा एंड विद द नंबर ऑफ शेल्स मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल विल बी मोर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आगे कौन सा है? हीलियम है। तो हीलियम में ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल रहेगा ड्यू टू इट्स स्मॉलर एटॉमिक साइज। लेकिन आर्गन देखो, आर्गन नीचे है तो आर्गन का नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज है मतलब एटॉमिक साइज मोर है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो आंसर क्या रहेगा? हीलियम विल हैव द हाइएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन द ग्रुप। Question number 7 is the electronegativities of the elements in period 3 of the periodic table
are as follows with the elements arranged in alphabetical order. तो aluminium, chlorine, magnesium, sodium, phosphorus, sulfur and silicon. तो हर एक एलिमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज्ड है, ठीक है, और सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज भी मेंशन्ड है यहाँ पे. So you have to arrange the elements in the order in which they occur in the periodic table from left to right. तो periodic table में हर एक एलिमेंट का कहाँ पे पोजीशन है वो डिटरमाइन करना है. तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है. तो पहले तो देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम, ठीक है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक कोई भी पीरियड में है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज मतलब मोर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस more nuclear force of attraction and thus the tendency to accept electron also increases, ठीक है. तो वही कंसेप्ट लेके हम लोग देखो सोडियम का यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देन कम्स मैग्नीशियम, देन कम्स एल्यूमिनियम, देन कम्स योर सिलिकॉन, देन कम्स फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है. तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम में है, तो सोडियम एक्सट्रीम लेफ्ट में रहेगा, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन में है, क्लोरीन एक्सट्रीम राइट में रहेगा. तो देखो पीरियोडिक टेबल के साथ अगर हम लोग टैली करते हैं तो ऑब्वियसली सोडियम सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में है और क्लोरीन एक्सट्रीम राइट नहीं, आर्गन के पहले है, मतलब राइट ही बोल सकते हैं, ठीक है. तो आंसर कुछ ऐसा टाइप का रहेगा. क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द ब्रैकेट्स which correctly completes each of the following statements. तो फर्स्ट है, the element below sodium in the same group would be expected to have a higher or lower electronegativity than sodium, and the element above chlorine would be expected to have a lower or higher ionization potential than chlorine, ठीक है. तो देखो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का नीचे क्या क्या एलिमेंट्स है और क्लोरीन के ऊपर क्या क्या एलिमेंट है, ठीक है. तो सोडियम का बोला गया है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा. तो हम लोगों को पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है. तो क्या होगा, द एलिमेंट बिलो सोडियम इन द सेम ग्रुप वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव ए लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सोडियम, ठीक है. एंड अगर एलिमेंट अबव क्लोरीन का अगर बात करूं तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी कैन इजीली रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. तो कम एनर्जी चाहिए, ठीक है. तो क्लोरीन के ऊपर क्या है, फ्लोरीन. तो फ्लोरीन में ड्यू टू द स्मॉलर एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर ज़्यादा पास है इलेक्ट्रॉन का, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल फ्लोरीन में ज़्यादा रहेगा क्लोरीन से. तो आंसर क्या होगा, द एलिमेंट बिलो सोडियम इन द सेम ग्रुप वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सोडियम, एंड द एलिमेंट अबव क्लोरीन वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल देन क्लोरीन. तो बी है, on moving from left to right in a given period, the number of shells remains the same, increases or decreases, ठीक है. तो ये है पीरियोडिक टेबल. तो लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो कोई भी एक एलिमेंट उठा देते हैं, दो एलिमेंट उठाते हैं, बेरिलियम एंड बोरॉन. तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, बोरॉन का है 5. तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखो 2 2 2 3,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर ही इंक्रीज हो रहा है बट शेल्स सेम है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 2 शेल्स यूज हुआ है बेरिलियम में, बोरॉन में भी 2 शेल्स यूज हुआ है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है बोरॉन में। तो क्या है, पीरियड में हमेशा नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम, increase number of electrons increase in the same shell but the number of shells remains the same। तो आंसर क्या रहेगा, on moving from left to right in a given period the number of shells remains the same। ठीक है, अब सी में आते हैं, on moving down the group the number of valence electrons remains the same or increases or decreases। तो पहले देखते हैं व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो वही लिथियम और सोडियम ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का है 11। सो बोथ ऑफ देम एज यू सी बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 2 1 है, सोडियम का है 2, 8, 1। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो लिथियम में ओनली 2 शेल्स आर देयर, सोडियम में 3 शेल्स आर देयर, बट शेल्स में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नोटिस करो, लिथियम का सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम का थर्ड शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन पाया गया है। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो क्या है, द नंबर ऑफ, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में जाते हैं। मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और डोनर्स। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन होता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू के एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एन एटम इन अ केमिकल रिएक्शन, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो सपोज एम कोई भी एक एलिमेंट है, तो एक रिएक्शन में इफ एम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, सो मीन्स व्हाट, ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ oxidation is has undergone. Okay, this process is known as oxidation. Now as M has lost 1 electron, so M is called as the reducing agent. ठीक है, अभी रिडक्शन क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एन एटम इन अ केमिकल रिएक्शन। तो सपोज ए एक एलिमेंट है, तो इफ इन अ केमिकल रिएक्शन इफ ए gains 1 electron or accepts 1 electron, so this process is known as reduction, and since A has gained 1 electron, so A is called as the oxidizing agent. ठीक है, तो मेटल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है, मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन एज यू नो, सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, वो किसी को देता है वो इलेक्ट्रॉन, सो मेटल्स आर गुड डोनर्स। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, thus they are good oxidizing agent and non metals are acceptors। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर क्या रहेगा, metals are good reducing agent because they are electron donors। So this is the end of this video। So hopefully आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया है और हर किसी का आंसर का लॉजिक समझ में आया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 13 का और एक वीडियो रहेगा। So please follow the video। So as usual, if you like this video, please subscribe to Learn Guru classes, like and share it with your friends and family। So thank you so much. Bye bye।